जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है कुछ ऐसे एडवांस फ्रेजेस के बारे में। यदि आप इनको अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कॉन्वर्सेशन और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला फ्रेज़ है इन फुल स्विंग। इसका मतलब होता है पूरे जोर से। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से कर रही हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग माई एग्ज़ाम्स इन फुल स्विंग। इसी का एक और एग्जाम्पल है उस इमारत का निर्माण पूरे ज़ोर पर है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट बिल्डिंग इज़ इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग इस फ्रेज़ का इस्तेमाल आप सिर्फ एक्शन के लिए करेंगे, ना कि ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे कि कहना है कि वह स्कूटी बहुत ज़ोर से चल रही है, तो वहाँ पर फुल स्विंग नहीं लगाएंगी। आज का नेक्स्ट फ्रेज़ है फ्रॉम हेड टू फुट। इसका मतलब होता है सिर से पैर तक या ऊपर से नीचे तक। यदि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं वह सिर से पैर तक गुलाबी ड्रेस में थी। सी वॉज ड्रेस्ड इन पिंक फ्रॉम हेड टू फुट। इसी का एक और सेंटेंस है वह ऊपर से नीचे तक डर से हिल रहा था। ही वॉज शेकिंग हेड टू फुट फ्रॉम फियर। का नेक्स्ट फ्रेज है इन अ नटसेल। इसका मतलब होता है संक्षेप में। मतलब कोई बात है उसको आप बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बताकर, विस्तार में ना बताकर, बहुत ही छोटे से संक्षेप रूप में बताई जाए। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं यदि तुम कहानी बताना चाहते हो तो संक्षेप में बता सकते हो या बताओ। इफ़ यू वॉन्ट टू टेल द स्टोरी जस्ट टेल इन अ नटसेल। नेक्स्ट इसी का एक और एग्जाम्पल है। मान लीजिए दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं और एक कह रहा है कि तुम्हें ये कार खरीद लेनी चाहिए, तो दूसरा बताना चाह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं इस कार को नहीं खरीद सकता हूँ। वो कह सकता है इन अ नटसेल आई डोंट हैव एनफ मनी टू बाई अ कार। संक्षेप में मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस कार को खरीदूँ। इसका नेक्स्ट फ्रेज है टू होल्ड वंस हॉर्सेस। इसका मतलब होता है रुकना या धैर्य रखना। जैसे कि सेंटेंस में से कहना हो तो कह सकते हैं लीजिए कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है और कोई गाड़ी पकड़ने में, ट्रेन पकड़ने में लेट हो रहा है, तो आप उस जगह कह सकते हैं धैर्य रखो, हम जल्द ही स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। होल्ड योर हॉर्सेस, वी विल रीच सून एट द स्टेशन। इसी का एक और एग्जाम्पल है धैर्य रखो, तुम निश्चित ही यह एग्ज़ाम पास करोगे। होल्ड योर हॉर्सेस, यू विल डेफिनेटली पास दिस एग्ज़ाम। आज का नेक्स्ट फ्रेज है फ्रॉम सन टू सन। इसका मतलब होता है सूरज उगने से सूर्यास्त तक, मतलब सुबह से शाम तक। जैसे कि सेंटेंस में से कहना हो तो कह सकते हैं वह सूरज उगने से सूर्यास्त तक व्यस्त रहता है। ही कीप्स बिजी फ्रॉम सन टू सन। इसी का एक और एग्जाम्पल है वह वास्तव में सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करती है। सी रियली डज हार्ड वर्क फ्रॉम सन टू सन। आज का नेक्स्ट फ्रेज है समराइज दैट। इसका मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि वह अभी किचन में हो सकती है। आई एम समराइजिंग दैट सी कुड बी इन द किचन राइट नाउ। इसी का एक और एग्जाम्पल है तुम्हारा अंदाज़ा सही सिद्ध हुआ। योर समराइज प्रूव्ड करेक्ट। आज का नेक्स्ट फ्रेज है क्लोज फिस्टेड। इसका मतलब होता है कंजूस। जैसे कि सेंटेंस में से कह सकते हैं मैं जानती हूँ कि मेरी माँ थोड़ा कम खर्च करती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह कंजूस हैं। आई नो माई मदर स्पेंड लेस बट इट डजंट मीन दैट सी इज़ क्लोज फिस्टेड। इसी का एक और एग्जाम्पल है कंजूस मत बनो, डोंट बी क्लोज फिस्टेड। आज का नेक्स्ट फ्रेज है अ बिग ड्रॉ। इसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा आकर्षण।
जैसे कि सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं, इस दुकान का एक बड़ा आकर्षण इसकी इतनी छूट है। अ बिग ड्रॉ ऑफ दिस शॉप इज सो मच डिस्काउंट हियर। इस होटल का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ का स्वादिष्ट खाना है। द बिगेस्ट ड्रॉ ऑफ दिस होटल इज डेलिशियस फूड। इसका नेक्स्ट फ्रेज है फॉर द टाइम बीइंग। इसका मतलब होता है तब तक के लिए या उतने समय के लिए। जैसे कि सेंटेंस में से कहना हो तो कह सकते हैं, तुम्हारी कार रिपेयर हो तब तक के लिए तुम मेरी कार यूज़ कर सकते हो। योर कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड सो फॉर द टाइम बीइंग यू कैन यूज़ माई कार। इसी का एक और एग्जाम्पल है, वह अपना वज़न कम करना चाहती है इसलिए तब तक के लिए उसने जंक फूड छोड़ने का निर्णय लिया है। She wants to lose her weight. So for the time being, she has decided to give up junk food. नेक्स्ट फ्रेज है आज का आउट ऑफ स्पाइट। इसका मतलब होता है चिढ़कर। जैसे कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी से चिढ़कर कोई काम उसका ख़राब कर देता है या करना चाहता है इंटेंशनली, तब इस फ्रेज का यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने चिढ़कर मेरी ड्रेस बर्बाद कर दी। सी स्पॉइल्ड माई ड्रेस आउट ऑफ स्पाइट। इसी फ्रेज का एक और एग्जाम्पल है, उसने चिढ़कर मेरे टॉयज़ मेरे खिलौने तोड़ दिए। ही ब्रोक माई टॉयज़ आउट ऑफ स्पाइट। का नेक्स्ट फ्रेज है कीप इन माइंड। इसका मतलब होता है ध्यान रखना या याद रखना। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, ध्यान रखना या याद रखना तुम्हें सबसे पहले मुझे पे करना है। कीप इन माइंड दैट यू हैव टू पे मी फर्स्ट। इसी का एक और एग्जाम्पल है, मेरी सलाह ध्यान रखना। कीप इन माइंड माई एडवाइस। आज का नेक्स्ट फ्रेज है ऑन दी वर्ड्स। इसका मतलब होता है के कगार पर। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, यह इमारत गिरने के कगार पर है। दिस बिल्डिंग इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। इसी का एक और एग्जाम्पल है, वह दिवालिया होने के कगार पर है। ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बैंकक्रप्ट। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।